अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हाफिज़ महबूब अहमद आपके सामने एक मरतबा फिर इल्म तख्ती के साथ हाज़िर। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम मौलाना ताक़ हुसैन हाली रहमहुल्लाह उनके मुसद्दस में से लिए गए कुछ अशार की तख्ती कर रहे हैं। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। तो अब तक हम वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला और मुरादें गरीबों, इन दो अरकान की, यानी एक मुकम्मल मिसरे की और दूसरे मिसरे के पहले दो रुकनों की तख्ती कर चुके हैं। तो अब हम जो है वो कि बरलाने वाला, इन दो अरकान की जो है वो तख्ती की तरफ बढ़ते हैं। तो आए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक इल्तिमास कि अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो हमारे सामने आज के हमारे मिसरे के दो अगले रुकन की बरलाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। तो मुरादें गरीबों की तख्ती जो है वो हो चुकी है। जो नाजरीन इन दो अरकान की तख्ती से आगाह होना चाहें वो इससे मुत्तसिल मेरी पिछली दोनों वीडियोस जो हैं, वीडियो नंबर 19 और वीडियो नंबर 20, ये देखें। इनमें दोनों अरकान की तख्ती नज़र आ जाएगी। तो बहरहाल कि बरला, तो हम देखते हैं कि बरला जो है ये बिल्कुल फ़ुऊलुन के मुकाबले में है। और वो कैसे है? वो ऐसे है कि बरला, कि बर। तो या जो है यहाँ याद रखिएगा कि ये जो या जो है ये यहाँ पढ़ने में नहीं आ रही। जी हाँ, ये जो हुरूफ इल्लत होते हैं याद रखिए, वो, अलिफ, ये, और उसके साथ साथ हाँ, ये जो नक्शा वगैरह के आखिर में होती है। तो ये बाज़ औक़ात पढ़ने में आती है और बाज़ औक़ात पढ़ने में नहीं आती। मसलन अभी यहाँ हमारे सामने ये जो लफ्ज़ की है, अब ये कहीं जो है वो की पूरा पढ़ा जाएगा। तो अगर की पूरा पढ़ा जा रहा हो तो फिर वहाँ या जो है वो शुमार होगी, और जहाँ की जो है वो पूरा न पढ़ा जा रहा हो वहाँ ये शुमार नहीं होगी। इसी तरह से और सैकड़ों हरूफ हैं, जैसे है, थोड़ी देर के लिए मिसाल दे रहा हूँ। अब कभी जो है पूरा पढ़ा जाएगा, तो जहाँ है पूरा पढ़ा जाएगा वहाँ उसकी या शुमार होगी, और जहाँ है करके हम गुजरेंगे, यानी उसकी जो है या वो पढ़ने में नहीं आ रही होगी, तो फिर वहाँ उसको हम हज़फ कर देंगे। इसी तरह से ये है, तो जहाँ ये पूरा करके पढ़ा जाएगा तो वहाँ उसकी जो है हा जो है वो आखिर में वो शुमार हो जाएगी, और जहाँ ये हल्का सा पढ़ा जाए तो वहाँ उसकी जो है हा वो हज़फ हो जाएगी। तो हमारे सामने इस वक्त जो लफ्ज़ की है, तो हम देखते हैं कि की पूरा नहीं पढ़ा जा रहा, बल्कि की बरला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। आप इसको थोड़ा सा गुनगुना कर देखें, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। तो हम देख रहे हैं कि की जो है वो पूरा नहीं पढ़ा जा रहा, बल्कि उसका जो सिर्फ काफ है शुरू वाला वो पढ़ा जा रहा है। तो हम या को हज़फ कर देंगे और हम काफ को जो है वो बरकरार रखेंगे। तो जब हमने काफ को बरकरार रखा तो ये बन गया कि बरला। तो हम देख रहे हैं कि बर ये बिल्कुल फ़ुऊ के मुकाबले के अंदर है। की का जो है काफ ये मुतहर्रक है, तो उधर फा मुतहर्रक है। आगे बर, बा का जो है वो बा के ऊपर ज़बर है, यानी बे मुतहर्रक है, तो इधर जो है ऐन जो है ये मुतहर्रक है। आगे की बर, यानी इसका आखिरी रे जो है वो वो के मुकाबले में है। तो हम देख रहे हैं कि अगर रे साकन है तो उधर वो भी साकन है। तो साबित हुआ कि बर और फ़ुऊ ये दोनों आपस में जो हैं हम वज़न हैं, दोनों जो हैं आपस में एक दूसरे के मुताबिक हैं, बिल्कुल एक दूसरे के मुकाबिल हैं। उसके बाद है आगे ला। तो ला जो है ये लुन के मुकाबले में है। तो हम देख रहे हैं कि ला और लुन ये भी दोनों आपस में हम वज़न हैं, बिल्कुल एक दूसरे के मुकाबिल में हैं। और ला का जो है लाम अगर मुतहर्रक है तो लुन का जो है लाम वो भी मुतहर्रक है। और अगर ला का अलफ जो है वो साकन है तो लुन का जो नून है वो भी साकन है। तो साबित हुआ कि बरला ये बैन ही फ़ुऊलुन के मुताबिक है, और ये बिल्कुल जो है वो फ़ुऊलुन के वज़न पर है। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि बरला जो है ये हमारा जो तीसरा रुकन है, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला के मिसरे का, ये भी बिल्कुल जो है वज़न के अंदर है। तो आज हमारी जो है वो 3 अरकान की जो है वो तख्ती हो गई। और एक बात साथ में आपको बताता चलूँ कि तख्ती के अंदर जो है इसके असूल और ज़वाबत, या जो इसके असूल हैं या जो इसकी बारीकियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और मैंने आज तक कहीं जो है इनको इस तरह से किताब की सूरत में किसी ने जमा किया हो मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि ये हैं ही बहुत ज़्यादा। तो इसका तरीका यही होता है कि जैसे जैसे साथ में चीज़ें आएँ आप उनको जो है वो समझते चले जाएं। जैसे अभी तक जो है
ہم دو بڑی اہم چیزیں جو ہیں وہ جان چکے ہیں. ایک یہ کہ نون غنہ جو ہے وہ تقسیم میں شمار نہیں ہوتا. دوسری چیز کا آج ہمیں پتہ چلا وہ یہ کہ یہ جو یہ ہوتی ہے یہ کبھی شمار ہوتی ہے اور کبھی شمار نہیں ہوتی. تو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا جو ہمارا رکن ہے مراد غریبوں کی بر، تو ہم نے دیکھا کہ یہاں جو ہے یا جو ہے وہ شمار نہیں ہوئی. تو اس سے ہمیں یہ اصول مل گیا کہ یہ جو حروف علت ہوتے ہیں یعنی واو، الف اور یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہاں ہوتی ہے، یہ جو یہ اور وہ وغیرہ کے آخر میں ہوتی ہے، اس کا اصول یہی ہے کہ یہ کبھی حذف ہوتی ہے کبھی حذف نہیں ہوتی. اگر پڑھنے میں آ رہی ہو تو حذف نہیں ہوگی، اور اگر پڑھنے میں نہ آ رہی ہو تو پھر اگر پڑھنے میں آ رہی ہو تو پھر حذف نہیں ہوگی، اور اگر پڑھنے میں نہ آ رہی ہو تو پھر یہ حذف ہو جائے گی. تو آج ہمیں یہ ایک اصول بھی جو ہے وہ معلوم ہو گیا. اسی کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.